तो हम 24th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हम इसमें फैक्टर्स बने हुए हैं, डायरेक्टली इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू। ये चूंकि होल स्क्वायर की फॉर्म में, इसको एक दफ़ा हम सिंगल लिख लेंगे a ओवर x माइनस 1 एंड देन प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, सेकेंड टाइम इसको हम स्क्वायर के साथ लिख लेंगे। एंड प्लस चूँकि ये हमारे पास पोलिनोमियल की सेकेंड डिग्री है इसमें, सो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। देन हम दोनों साइड्स पे x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 एंड इंटू एक्स माइनस 1 इस तरह से कि ये हमारे पास एक कट जाएगा और एक रह जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस बी इंटू, या ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, एंड प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, ये हमारे पास 6 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम हमारे पास जो गिवन फैक्टर है एक, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसको 2 में पुट करके और हम किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने पुटिंग्स कर दी, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड प्लस 5 1 से 5 एंड प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके अलावा हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जस्ट b वाली वैल्यू बच जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, एंड 4 में 1 ऐड कर देंगे 5b आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे 10 इज इक्वल्स टू 5b, और 5 को सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट में हम 2 को रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम इसने इस साइड पे जो वैल्यूज़ थी उसको ऐसे लिख लिया, और एक इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4। पहले हमने x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स क्यूब प्लस 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस, अब हम बी एक्स स्क्वायर एंड बी को एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4b एंड प्लस, नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सी एक्स प्लस डी इंटू ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b को भी, b तो बल्कि हम पहले ही कर चुके हैं, सी एक्स एंड प्लस डी को भी। अब सी एक्स को जो करेंगे तो इन तीनों के साथ, फिर d को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम रीअरेंजिंग के बाद इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये हमने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, सो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू a एंड प्लस c। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 2, सो हियर कम्स 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस a एंड प्लस b एंड देन माइनस 2c एंड देन हमारे पास आ जाएगा प्लस d। ठीक हो गया, यही बोला। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का हमने इसको नाम दे दिया। उससे नेक्स्ट में हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू x वाली वैल्यू एक ये है 4a, देन उसके बाद x वाली वैल्यू हमारे पास एक ये है c, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये है 2d माइनस 2d। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। देन हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ इस साइड पे हमारे पास है -4a 4b एंड लास्ट में हमारे पास है ये d। यस, सो ये हमने तमाम जो एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स थे, इनके कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लिया, और ये हमने कुछ इक्वेशंस लिख ली और उनको हमने नेम दे दिए 1 2 3 एंड 4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम हमारे पास क्या थी, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a इक्वल है माइनस सी के। इसको अगर हम 3 में पुट कर दें, दिस वन इज थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने लिख लिया 5 इज इक्वल्स टू 4a प्लस सी एंड माइनस 2d। इसमें मैंने a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ माइनस सी, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4c एंड प्लस सी माइनस 2d। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -3c एंड माइनस 2d हमारे पास आ जाएगा, और यूँ अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ तो ये 5 + 3c हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2d, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 + 3c/2।
अब अगर हम इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास ए और डी की वैल्यूज़ हैं, इनको हम पुट कर देते हैं टू में। टू इक्वेशन नंबर टू हमारे पास जो है वो ये स्टार्टिंग में ये वाली थी, इसको मैंने यहाँ पे अगेन लिख लिया और इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं ए की और इसके अलावा डी की। तो ये हमने पुटिंग्स कर ली, ये तमाम पुटिंग्स मैंने ए की जगह पे -c पुट कर दिया, डी की जगह पे भी जो उसकी वैल्यू मैंने ये निकाली थी 5+3c ओवर -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये कुछ इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। ये हो जाएगा माइनस एन माइनस प्लस सी एन प्लस बी एन -2c एन, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये प्लस और ये माइनस माइनस 5+3c ओवर 2। नेक्स्ट में हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2c एन प्लस 2b एन -2 2 4c एन -5 एन -3c। अब हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये 2 2 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ ये 3 एंड 4 7 में से 2 माइनस कर देंगे, -5c एंड -5। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास थी 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 एंड -5c एंड -5 और इसमें से इसको हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इधर आके -4 हो जाएगा, इधर आके +5 और ये कटिंग हो जाएगी 5 ओवर ये वाला -5c और इसका 5 इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी कटिंग हो जाएगी और यूँ c की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और a इक्वल है -c के। सो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी +1। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 4 में a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 थी, इसमें हम a की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, b की भी वो हमने पुटिंग कर दी तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट्स a b एंड c एंड d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको हम 1 में पुट कर देते हैं। ये हमने पुटिंग्स कर दी, दैन इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x-1 एन +2 हमने कॉन्स्टेंट था इसलिए इसको बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाएंगे, x-1 और होल पावर -2 हो जाएगी, then minus and integration x minus x plus 1 over x square plus 4 dx है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सिंपली नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग ऑफ x-1 एन +2। इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि x के साथ सेपरेट लिख लेते हैं और 1 के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा ही किया हमने इस स्टेप में और ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया और ये +-2 ओवर x-1 हो जाएगा बिकॉज ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लाएंगे माइनस। अब हमें चूंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x होता है इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ इनकी हमने होल स्क्वायरिंग कर ली, ये x का होल स्क्वायर और ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब अगेन हमारे पास ये फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, हम इसको भी लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा -1/2 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस, यहाँ पर हमारे पास ये है x स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो 1/a हमारे पास 2 है, tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाएगा।